स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 15 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। कल सुनवाई 100% होगी और कल की सुनवाई को लेकर के कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से मेंशन भी किया गया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि स्टे है कि नहीं है, क्योंकि स्टे ऑर्डर को जो इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है पिटिशनर्स को, ना तो उसको एक्सटेंड किया गया है और ना ही कोर्ट ऑर्डर में ये लिख करके आया कि स्टे ऑर्डर को हटाया गया। ऐसा भी लिख करके नहीं आया है। जब भी कोई याचिका कोर्ट में जाती है और उसमें अगर कोई स्टे एप्लीकेशन फाइल किया जाता है या फिर स्टे लगता है अगर उसकी वजह से भर्ती प्रोसेस में, तो वहाँ पर आप देखेंगे हर डेट पर स्टे का जो ऑर्डर होता है, इंटरिम रिलीफ होता है, उसको एक्सटेंड करवाया जाता है याची पक्षी की तरफ से। और अगर उस स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड न करवाया जाए तो एक समय सीमा के बाद उस स्टे ऑर्डर को शून्य मान लिया जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। और वह एक समय सीमा लगभग 6 मंथ के आसपास की मानी जाती है। और अब कुल मिलाकर के जितने भी कोर्ट केसेज हैं बेंच में, अब ये मैटर फाइनल हो इसको लेकर के प्रयास चल रहा है। स्टे है कि नहीं है वो बात की बात है, क्योंकि जो भी केसेज है इनको फाइनल तो करवाना ही पड़ेगा अगर स्टे हट भी गया तो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ऑन द ज्वाइंट रिक्वेस्ट ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पार्टी लिस्ट द रीट पिटिशन अलॉन्ग विथ कनेक्टेड मैटर्स ऑन 18 मई 2023 फॉर कंसिडरेशन ऑन 3 PM। तो 3 बजे से यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि मामले पर केस पर सुनवाई की जाएगी। 15 मई का कोर्ट ऑर्डर है ये। अब यहाँ पर जो याची पक्ष है उनसे भी यही अनुरोध है कि आप भी प्रयास करें कि कोर्ट वाला मैटर फाइनल हो। कोर्ट वाला मैटर फाइनल न होने से आपका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बस यहाँ पर होगा यही कि कुछ दिन तक जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो, उन्हें और इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसे इतना दिन इंतज़ार किया गया। लेकिन ये मैटर फाइनल तो होना ही होना है, आज हो चाहे कल हो। तो कुल मिलाकर के इंतज़ार बहुत हो चुका है और कल के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावना उम्मीद है कि कल ये केस फाइनल हो जाएगा या फिर फाइनल हो सकता है। सभी याचिकाओं में PNP सचिव सर की तरफ से जवाब अपना लगा दिया गया है सभी में, और इसी तरह से रीज्वाइंडर यानी जवाब प्रत्युत्तर जवाबी हलफनामा भी याची पक्षी की तरफ से अलग अलग रीट्स में वो भी दाखिल किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के सुनवाई नहीं हो पा रही है पिछले कई डेट से। डेट लगती है, सुनवाई उस दिन केस टेकअप होता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है, फिर से नेक्स्ट डेट लग जाती है। और यही चीज़ें आप देखेंगे 15 मई को भी हुआ। 15 मई को जहां एक तरफ सरकारी अधिवक्ता, पहले याची पक्षी की तरफ से दोबारा से स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड की मांग की गई, क्योंकि जैसा आप तुरंत देखेंगे तो नेक्स्ट डेट लगा रहे थे, तो याची पक्ष की तरफ से तुरंत वहाँ पर स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड किया जाए, ऑर्डर में ऐसी मांग की गई। और CSE महोदय की तरफ से तुरंत वहाँ पर उसका अपोज किया गया और ये कहा गया कि स्टे ऑर्डर को हटाया जाए, स्टे ऑर्डर को और एक्सटेंड न किया जाए। कुल मिलाकर के सुनवाई होनी चाहिए। स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड करवाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। याची पक्ष को भी सुनवाई करवाएं वे भी, और CSE भी अपना पक्ष रखें। जवाब सबका आ चुका है और ये केस फाइनल हो ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। अगर भर्ती के विज्ञापन से देखेंगे तो फरवरी 2021 से लगभग 2.5 साल होने वाला है इस भर्ती में। एक छोटी सी भर्ती है और 2.5 साल का समय कम नहीं होता है, 2.5 साल का समय बहुत होता है। रिजल्ट आने के बाद से, पहला वाला रिजल्ट आने के बाद से 1 साल से भी ज़्यादा समय से इंतजार किया जा रहा है, लगभग 1.5 साल से या 1.5 साल से भी ज़्यादा। और संशोधित परिणाम आने के बाद से लगभग धीरे धीरे 9-10 महीने हो चुके हैं। आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि कल केस फाइनल हो जाए, और हमारी तरफ से भी आप सभी के लिए शुभकामना है कि कल का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो, कल केस फाइनल हो जाए। और स्टे ऑर्डर को लेकर के देखिए, जब तक कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से ये मेंशन होकर के नहीं आता कि स्टे हट चुका है, तब तक यहाँ पर PNP सचिव सर भर्ती शुरू नहीं करेंगे, इतना हम लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हो रहा था उसको जब तक लिखित में या रिटन में या कोर्ट ऑर्डर में वो चीज़ें आ नहीं जाती हैं कि उस स्टे ऑर्डर को हटा दिया गया है, तब तक कहीं ना कहीं वो स्टे ऑर्डर भले ही एक्सटेंड ना हुआ हो, लेकिन PNP सचिव सर के अकॉर्डिंग जब तक लिखित में नहीं आ जाता तब तक, क्योंकि आप देखेंगे एक बार जब उनके द्वारा लेटर भी दिया गया था, फरवरी के 2nd वीक में डेट लगी थी, तो उस समय उस लेटर में यही था कि स्टे ऑर्डर एक्सटेंड भी नहीं हो रहा है और हटाया भी नहीं गया है। तो उसमें कैसे पता चले कि स्टे ऑर्डर है कि नहीं है, भर्ती हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखेंगे उसी के आधार पर उस समय जस्टिस बुधवार सर की बेंच में मामला लगा हुआ था और उनके द्वारा वापस से स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया गया था उस टाइम पे।
तो बीच में कई बार बेंच में बदलाव होने की वजह से भी इतना समय लगा है आप इस केस में, नहीं तो अब तक ये मामला फाइनल हो गया होता। अगर लगातार जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में ही अगर ये केस लगा होता लगातार दिसंबर के बाद से, तो शायद ये मामला अब तक सुन लिया गया होता, तब तक ये मामला फाइनल भी हो सकता था। लेकिन बेंच में बदलाव भी हुआ बीच में, और जिसकी वजह से मामले पर सुनवाई भी नहीं हो पाई। और फिर से जब जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में मामला लगना स्टार्ट हुआ है, तो आप देखेंगे 2-3 बार से समय भी फिक्स हो रहा है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो बस यहाँ पर यही ईश्वर से प्रार्थना है कि कल सुनवाई हो जाए, कुछ निष्कर्ष निकले, या फिर मैटर ही फाइनल हो जाए, केस फाइनल हो जाए। कल की कॉज लिस्ट ऑलरेडी आप सभी को दिखा चुके हैं, सभी मैटर बेंच में है। और कॉज लिस्ट में भले ही समय ना लिखा गया हो, लेकिन जब कोर्ट ऑर्डर में मेंशन है तो इसी समय को माना जाएगा। 3 बजे से सुनवाई होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर कंसिडरेशन ऑन 3 PM, तो यहाँ पर जहाँ तक हमें लग रहा है कि 3 बजे केस टेकअप हो जाएगा कल की डेट में, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर समय कितना बचता है। अगर 3:15 साढ़े 3 बजे के बाद अगर केस टेकअप हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं समय का अभाव हो जाता है, समय कम होने लगता है। फिर जैसे आप सुन नहीं पाते हैं केस को, फिर कुछ आगे और भी मामले अगर सुनने होते हैं तो 3 बजे ही कल केस टेकअप हो जाना चाहिए, तभी मामले पर सुनवाई हो पाएगी अच्छे से। और आप देखेंगे पहले 2 बजे से सुनवाई के लिए जो अधिवक्ता महोदय थे उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी जज साहब से, लेकिन जज साहब ने फिर 3 बजे का समय दिया था कि नहीं 3 बजे से हम सुनवाई करेंगे मामले पर। तो कल सुनवाई हो जाए। धन्यवाद।